Assalamu alaikum students. Thank you for joining us today. This is Arfa Shmeem, student counselor of KIP Spiritual. Today we are here to discuss the R&T orientation, how R&T plays an important role in your academic journey. Starting with the objective of R&T, सबसे पहले तो हमने ये समझना है कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ R&T, कि R&T का क्या ऑब्जेक्टिव है, हाउ R&T हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, how understanding R&T help you to aim very good marks in your board exams and you will secure top position in the board exams. Before we start, let me give you a brief roadmap of what we will be covering in today's session. First of all, we will do the analysis of your present stage, then coming towards the revision and test session, the PPE rule, how setting the right targets will help you to achieve the test benchmarks, following by the success methodology. So स्टूडेंट सबसे पहले हमने अपनी प्रेजेंट स्टेज के एनालिसिस करना है. राइट नाउ यू आर इन मैट्रिक. ठीक है, दिस इज बेसिकली अ हायरार्की कि आप सबसे पहले प्री स्कूल, देन प्राइमरी, मिडल, उसके बाद यू आर इन द मैट्रिक, देन इंटरमीडिएट एंड देन योर एंट्रेंस एग्जामिनेशन. ठीक है, अब यू आर इन मैट्रिक. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द रोल ऑफ मैट्रिक, के मैट्रिक का क्या रोल है इन योर प्रोफेशनल लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम क्वान्टिटेटिवली बात करें तो मैट्रिक जो है उसकी परसेंटेज आपके विल हेल्प यू टू गेट अ गुड एडमिशन इन अ गुड कॉलेज एंड देन द एंट्रेंस एग्जामिनेशन. मैट्रिक की क्वालिटेटिवली बात करें तो आपने जितनी भी बेसिक डेफिनेशन है सेल की, वेलोसिटी की, वो सारी बेसिक डेफिनेशन आप ऑलरेडी मैट्रिक में पढ़ चुके हैं. जब आप आगे अपने कॉलेज या अपनी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे ये दोबारा से नहीं पढ़ाया जाएगा. तो मैट्रिक का रोल है. जितने भी अगर हम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो 10% एग्रीगेट जो है वो मैट्रिक के मार्क्स का इंक्लूड होता है. टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो नस्ट आता है जिसमें उसमें भी 10% मैट्रिक के मार्क्स इंक्लूड होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्रेजेंट स्टेज में सबसे बड़े बैरियर्स हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं. वो सबसे पहला तो आपका इंटेंस कंपटीशन है. ठीक है, सबसे पहले जब आप प्री स्कूल में थे, जब आप 8 तक आपके स्कूल्स की पोजीशन बनती थी, 2 क्लासेस थी, एक सिटी में आपकी पोजीशन बनती थी. लेकिन अब जो है इन द बोर्ड ज़्यादा कंपटीशन बहुत बड़े लेवल पे है. ठीक है, डिफरेंट मल्टीपल सिटीज़ जो है वो इंक्लूड होंगे और फिर बोर्ड में आपकी एक पोजीशन बनती है. सो यू हैव टू वर्क मोर हार्डर. देन कमिंग टूवर्ड्स द टाइम मैनेजमेंट, अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास 2 चीज़ें आ जाती हैं. सबसे जो बड़ा बैरियर आप लोगों को फेस करना पड़ता है वो आपका टाइम मैनेजमेंट होता है आपके स्कूल में और आपकी एकेडमी में. राइट, यू हैव टू सी कि आपने किसको फॉलो करना है. लाइक फॉर एग्जांपल के अब आपने ये एनालिसिस करना है कि आपका जो अल्टीमेट गोल है दैट इज़ योर बोर्ड एग्जाम. इट इज़ नॉट द स्कूल, इट इज़ नॉट द एकेडमी. आपने ये देखना है कि कौन से टीचर्स आपको ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं, किसके सिलेबस को अच्छे से कवर करके आप जो है अपने बोर्ड में अच्छे मार्क्स जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि आपने सबसे पहले तो अपना प्रॉपर एनालिसिस करना है किसको आप फॉलो करेंगे और आपके जो है वो अच्छे मार्क्स आएंगे. ऐसा नहीं है कि आपने 3-4 चैप्टर्स एकेडमी के साथ किए हैं, फिर 2-3 चैप्टर्स आपने स्कूल के साथ किए, अल्टीमेटली कि सिर्फ आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर्स आते हैं, बाकी आपकी पूरी बुक अनप्रिपेयर्ड है. उसके बाद जो सबसे बड़ा बैरियर आप लोगों को फेस करना पड़ता है वो होता है सोशल मीडिया का यूजेज. ठीक है, पहले ये होता था कि आपके पास 2 आवर्स की एक मूवी होती थी, यू नो कि आपने 2 घंटे एक मूवी देखनी है, उसके बाद आपने अपने जो है वो दोबारा से पढ़ना स्टार्ट कर देना. बट जैसे कि अभी जो है वो रील्स आ गई हैं. ठीक है, वो होती तो कुछ सेकंड्स की हैं लेकिन वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है. यू हैव टू मेक श्योर कि आपने एक डिफाइंड टाइम सेट करना है ताकि आप अपने सोशल मीडिया को यूज़ करें. ठीक है, और अकॉर्डिंगली जो है वो अपना स्टडीज़ करें. देन द मेजर बैरियर यू फेस इज़ द स्ट्रेस मैनेजमेंट. ठीक है, कि आई एम श्योर कि जब एग्ज़ाम्स करीब आते हैं तो हम सबको बड़ी एनजाइटी होती है. ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर कि ये जो एनजाइटी है आपने इस एनर्जी को एक अपनी पॉजिटिव फोर्स में कन्वर्ट करना है जो आपको मोटिवेट करेगी कि आपने पढ़ना है. ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप किस तरह से व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेसफुल ड्यूरिंग योर स्टडी तो आप किस तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक्स, डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं. आप जो है अगर आप शॉर्ट वॉक कर सकते हैं. ठीक है, ताकि आप दोबारा से अपने ब्रेन को एक्टिव करें और अपनी जो है स्टडीज़ को कंटिन्यू करें. देन रिवीजन एंड टेस्ट सेशन इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी. बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने पूरा साल कुछ कोई तैयारी नहीं की होगी. दे आर वेटिंग फॉर द डे कि कब रिवीजन और टेस्ट सेशन स्टार्ट हो, वो दोबारा से जो है सारा सिलेबस पढ़ें और अपनी तैयारी पेपर्स की करना स्टार्ट करें. ठीक है, सो रिवीजन और टेस्ट सेशन में मेनली आपको क्या करवाया जाएगा, आपको पूरे कोर्स दोबारा से कवर कराया जाएगा. ठीक है, 2.5 मंथ्स में आपके दोबारा से सारे आप लोग अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करोगे.
थ्रू योर रिवीजन लेक्चर्स, योर डिस्कशन मटेरियल, और आपका पूरा जो है वो कोर्स एक दफ़ा से दोबारा से कवर होगा। देन अटेम्प्टेड प्रेजेंटेशन किस तरह से आपने आरएनटी में करना है, ये जो हमारे किप्सियंस हैं उनसे हमने बहुत दफ़ा बात किया है कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड हाउ टू प्रेजेंट आ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, एमसीक्यूज आपने कैसे अटेम्प्ट करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कैसे आपने अटेम्प्ट करने हैं। बट आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ आरएनटी सेशन हम एक वीक के बाद दोबारा से एक सेशन रखेंगे जिसमें हम डिटेल में जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से बताएंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट एंड प्रेजेंट द टेस्ट। स्टूडेंट्स विद फुल फोकस, अगर आप आरएनटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं कि आप अपना प्रॉपरली डेली क्लासेस लेंगे और अपने टेस्ट रोज अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल हेल्प यू टू गेन फुल मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आपने अपना एक क्राइटेरिया सेट करना है, ठीक है, और कि आपने फुल मार्क्स लेने हैं। फुल मार्क्स जो है वो आपको, अगर यू विल से कि मैं फुल लेंथ बुक का जब पेपर होगा उसमें फुल मार्क्स लूंगा, इट विल बी मोर डिफिकल्ट टू अचीव मार्क्स इन द फुल बुक पेपर एज कम्पेयर टू द चैप्टर वाइज। सबसे पहले आप चैप्टर वाइज जो आपके टेस्ट होते हैं उनमें फुल मार्क्स लें, देन आपके हाफ बुक टेस्ट आएंगे उनमें फुल मार्क्स लें, देन आप बहुत इजीली अपनी जो फुल बुक का पेपर होगा उसमें इजीली मार्क्स ले सकते हैं। सो दिस इज़ द फाइनल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू कि आप दोबारा से, इसके बाद कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको दोबारा से सिलेबस स्टार्ट कराए, उसको कवर कराए। सो दिस इज़ द फाइनल कॉल फॉर ऑल ऑफ यू जो वेट कर रहे थे कि कब रिवीजन और टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा। वो दोबारा से सारे जो है वो लेक्चर्स लेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, अपनी लर्निंग करेंगे और अपनी प्रेपरेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। सो आरएनटी सेशन और रेगुलर सेशन में यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रेगुलर सेशन ज्वाइन किया था और अब वो आरएनटी का सेशन ज्वाइन करेंगे। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रेगुलर सेशन एंड एन आरएनटी सेशन? रेगुलर सेशन में आपका रूटीन कवरेज ऑफ सिलेबस था, ठीक है, लेकिन आरएनटी में आपका बड़ा क्विकली और फास्ट जो है वो आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। रेगुलर सेशन में आपका मिनिमम 10 to 15 डेज में एक चैप्टर कंप्लीट होता था, आरएनटी में आपका एक चैप्टर मैक्सिमम 5 to 6 डेज में कंप्लीट होगा। रेगुलर सेशन में आपके वीकली और 15 डेज बाद टेस्ट होते थे, बट इन आरएनटी सेशन आपके डेली और वीकली टेस्ट होंगे। ओके, so talking about the PPE rule, what is PPE rule? It's preparation, प्रैक्टिस एंड इवेल्युएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपकी सबसे पहले तो आपकी प्रेपरेशन होनी है। आरएनटी स्टार्ट होने से पहले आप सबने एक एक्टिविटी ज़रूर करनी है जिसको हम कहते हैं टिक, हैश एंड क्रॉस। ठीक है, यू कैन लाइक गिव एनी सिंबल जो आपको कन्वीनियंट लगता है। ठीक है, आपने अपने हर चैप्टर में हर टॉपिक को टिक उन टॉपिक्स पे लगाना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, क्रॉस आपने उन टॉपिक्स पे लगाना जो कभी आपने याद ही नहीं किए, और हैश आपने उन टॉपिक्स पे लगाना जो आपको आते हैं, बस यू नीड टू रिवाइज दैट पर्टिकुलर टॉपिक और आपको वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, प्रेपरेशन के आगे से 3 स्टेप्स हैं: बिफोर टेस्ट, ड्यूरिंग द टेस्ट एंड आफ्टर टेस्ट। तो जब आप अपने टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो आप टेस्ट से पहले ऑब्वियसली यू आर प्रिपेयरिंग द टेस्ट, जब आप टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपकी प्रिपरेशन होगी, और आफ्टर द टेस्ट जब टेस्ट दे लेंगे तब भी ये आपकी प्रिपरेशन होगी। हम इसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि किस तरह से बिफोर टेस्ट आपकी कैसे प्रिपरेशन होगी। आपने सबसे पहले तो जब आपने मार्क कर लिया टिक, क्रॉस और हैश, हैश से अब यू हैव टू सी के आपको कौन से टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल, अगर चैप्टर 1 का टेस्ट है और इसमें वो टॉपिक्स के आपको 80% चैप्टर 1 आता है, कुछ टॉपिक्स जो है वो नहीं आते। जब आपने आरएनटी के लिए उस चैप्टर को प्रिपेयर करना है, सबसे पहले आपने वो वाले टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जो आपने कभी भी पहले याद नहीं किए। ठीक है, क्योंकि आपका जो अल्टीमेट गोल है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो यहाँ पे अगर 10th के स्टूडेंट्स हैं या 9th के, तो आप ये देखें कि वही टॉपिक्स आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं जो आपने बिल्कुल भी याद नहीं किए होते। सो आईएनटी की तैयारी में आपने सबसे पहले ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने सबसे पहले वो टॉपिक्स लर्न करने हैं जो आपने पहले बिल्कुल नहीं किए, जो हमेशा आप स्किप कर देते, और बाद में आपने वो वाला 80% लर्न और रिवाइज करना है जो आपको पहले आता था। सो ड्यूरिंग द टेस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पेपर वेरी केयरफुली। उसमें जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाती हैं, सबसे यहाँ पे एक, यू आर अटेम्प्टिंग द टेस्ट विजुअली। ठीक है, आप पे कोई जो है इन्विजिलेशन नहीं है, यू आर योर इन्विजिलेटर, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। ठीक है, आपके टेस्ट पे कितना टाइम लिखा हुआ, फॉर एग्जांपल कि वो 45 मिनट्स का टेस्ट है या 30 मिनट्स का टेस्ट है, मेक श्योर कि आप उसी टाइम के अंदर अपना टेस्ट कंप्लीट करें और फिर उसको अपलोड करें। और जो आपके एक बेसिक एथिक्स हैं टेस्ट को अटेम्प्ट करने के, फॉर एग्जांपल कि आप एक टेबल और चेयर पे बैठ के अपना टेस्ट देते हैं, ठीक है, तो मेक श्योर कि आप बेड पे बैठ के अपना टेस्ट अटेम्प्ट ना करें, बल्कि टेक एनी चेयर और वहाँ पे बैठ के अपना टेस्ट अटेम्प्ट करें, ताकि आपके टाइम मैनेजमेंट की और आपकी जो प्रॉपर एक फुल ड्रेस रिहर्सल होती है वो आपकी अपने टेस्ट के ड्यूरिंग जो है उसकी भी प्रैक्टिस हो।
देन द प्रिपरेशन आफ्टर टेस्ट, टेस्ट अटेम्प्ट कर देना इज़ नॉट अ बिग थिंग। जब आपका टेस्ट चेक होता है, यू हैव टू सी कि जब आपने एक चैप्टर प्रिपेयर किया, आपको टेस्ट चेक होके एलएमएस पे अपलोड हुआ है, आपने उसको ओपन करना है और देखना है कि कौन सी मिस्टेक्स थी। फिर उन मिस्टेक्स को जाके आपने अपनी बुक ओपन करके उस टॉपिक पे वो मिस्टेक नोट करनी है, ताकि वेन एवर यू आर रिवाइजिंग द सेम टॉपिक फॉर योर हाफ बुक एंड फॉर योर फुल बुक, तो आप दोबारा से वो वाली मिस्टेक मत करें। प्रैक्टिस, ठीक है। स्टूडेंट प्रैक्टिस में क्या होता है कि जब आपने चैप्टर वाइज टेस्ट दिया, फिर उसके बाद आपने हाफ बुक टेस्ट जो है उसको प्रिपेयर किया, फिर आप उसके बाद फुल बुक टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप बार बार इस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एज यू नो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस करनी है, एक टॉपिक को अच्छे से लर्न करके उसको जो है वो रिवाइज भी करना है, उसको लिख के देखना, अगर कोई डायग्राम्स आ रही हैं उसको बना के देखें, उसे ड्रॉ करें, ताकि आपकी अच्छे से उस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए। प्रेपरेशन और प्रैक्टिस के बाद जो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव है आरएनडी का, जो थर्ड मेन पॉइंट है, दैट इज़ द इवेल्युएशन। ठीक है, जब आपने प्रेपरेशन की, आपने प्रैक्टिस की, अब उसके बाद आपने इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएशन जो है वो आपने सेल्फ एंड प्रेपरेशन, अब दो चीज़ों की इवेल्युएशन आप लोग करोगे, एक अपनी इवेल्युएशन करोगे एंड एक अपनी प्रेपरेशन की इवेल्युएशन करोगे। फॉर एग्जांपल आपने देखना है कि व्हाट इज़ योर एटीट्यूड टुवर्ड्स द, मतलब फॉर एग्जांपल आपका एक टेस्ट था और आप उस टेस्ट के लिए सीरियस थे, आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, जब आपका टेस्ट चेक होके आया, आपने ये देखा है कि आपको आपके फुल मार्क्स नहीं आए, तो आपने देखना है कि आपकी कहाँ पे जो है वो मिस्टेक थी। फॉर एग्जांपल कि अगर आपके मार्क्स कट हुए हैं या आपकी हैंड राइटिंग की वजह से कट हुए हैं, या फिर ऐसा कोई आपने ऐसा क्वेश्चन विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन आपने कोई भी आंसर लिख दिया इसलिए आपके मार्क्स कट हुए हैं, या फिर कोई क्वेश्चन आपको भूल गया, दैट इज़ बेसिकली कि आपकी कोई मेमोरी में इशू था, आपको वहाँ पे बैठ के याद नहीं रहा, आपकी लर्निंग प्रॉपर नहीं थी, ये चीज़ थी। आपने जब टेस्ट चेक होने के बाद अपनी जितनी भी मिस्टेक्स हैं उनको अपनी कैटेगरी में डिवाइड करके देखना कि किसकी गलती थी, कि आपकी गलती थी कि आपने कॉन्शियसली जो है उसको पढ़ा नहीं, या फिर आपकी प्रेपरेशन की गलती थी कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं थी। ठीक है, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करके और फिर अकॉर्डिंगली उन चीज़ों पे वर्क करना है जिसकी वजह से मिस्टेक्स हो रही हैं, ताकि आप आहिस्ता आहिस्ता आपकी परफॉर्मेंस आपके टेस्ट में बेहतर हो और आपकी इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, टेस्ट परफॉर्मेंस, अब स्टूडेंट्स, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो टेस्ट को बहुत अच्छा प्रिपेयर करते हैं, बट जब उनका रिजल्ट आता है, लाइक दे गिव 100%, उन्होंने 100% प्रिपरेशन की है लेकिन उनका जो परफॉर्मेंस है वो 100% नहीं आ रही, तो वो बहुत ज़्यादा वरीड होते हैं कि वाई मैंने पूरा चैप्टर याद किया लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं। ठीक है, और एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आपने बिल्कुल भी, लाइक आपने सिर्फ 50% तैयारी की है, और आपने जब टेस्ट अटैम्प्ट किया, तो क्योंकि आपने ये सब चीज़ें पहले पढ़ी हुई हैं, तो आपने 80% अपना टेस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर कर 80% टेस्ट अटैम्प्ट कर लिया, और जब आपके मार्क्स आए, तो आपके मार्क्स अगर 70% भी आ जाए तो यू आर टोटली ओके कि कोई बात नहीं, मैंने तो इतनी ही तैयारी की थी। लेकिन मेक श्योर कि जब आप लोग अपना एनालिसिस करो, सिर्फ ये नहीं कि आपने कम तैयारी करके ज़्यादा मार्क्स ले लिए हैं, आपने अच्छी सी 100% तैयारी करनी है, ताकि बाद में जब आपका चेक होकर आए टेस्ट, तो उसमें आप अपनी वैल्यूएशन करो कि आपने 100% प्रिपरेशन के साथ कितने परसेंट मार्क्स लिए। ठीक है, जो गलतियाँ जब आपके टेस्ट होते हैं उसके बाद आपकी क्लास डिस्कशंस हो रही होती हैं। ठीक है, क्लास डिस्कशन का ये मतलब नहीं है कि फॉर एग्जांपल अगर अहमद ने कोई मिस्टेक की है तो वो बस अहमद की मिस्टेक है, आमना उसको नहीं देखेगी, आपने वो सारी मिस्टेक सुननी है, क्योंकि अगर एक चैप्टर में कोई पर्टिकुलर मिस्टेक कोई एक स्टूडेंट कर सकता है, तो वो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सब स्टूडेंट्स वो मिस्टेक कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप बाकियों की गलतियों से भी सीखो, ताकि वो वाली मिस्टेक जो एक चैप्टर में हो रही है, टीचर डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट इन द बोर्ड एग्जाम आपकी वो वाली मिस्टेक ना हो। ओके, सो राइट टारगेट स्टूडेंट, सबसे पहले तो आपने ये चीज़ देखनी है कि आपने कितने मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है, जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमें कितने मार्क्स चाहिए, हमने कितने मार्क्स अचीव करने हैं, हम कभी भी उसके अकॉर्डिंगली मेहनत नहीं करेंगे। दिस इज़ द टारगेट जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। दिस इज़ नॉट समथिंग कि ये बहुत आइडियली है, किसी ने आज तक नहीं किया, ऑलरेडी जो है आपके जो सीनियर्स हैं वो ये मार्क्स ले चुके हैं। तो टारगेट 1 है जिसमें आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स हैं, बट इफ़ यू थिंक कि आप लोगों के लाइक यू आर वीक इन सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट और आपको लगता है कि नो इट्स नॉट पॉसिबल टू गेट फुल मार्क्स इन उर्दू, तो आप अकॉर्डिंगली राइट नाउ यू कैन मेक योर ओन टारगेट, बट आपने अपना टारगेट ज़रूर सेट करना है कि मुझे कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट को फिजिक्स में सिर्फ 60 मार्क्स चाहिए, आप अकॉर्डिंगली हर सब्जेक्ट
पहले सब्जेक्ट नेम लिखो, आगे अपने टारगेट लिखो कि आपको कितने मार्क्स चाहिए, उसको टोटल करो, और देन जो है वो आप उसके लिए मेहनत करो जो भी आपने अपना टारगेट बनाया। ठीक है, दिस इज़ द टारगेट जो कि आप देख सकते हो कि हमने आपके लिए बनाया, बट इफ़ यू वांट के नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अचीव दैट टारगेट, तो आप अकॉर्डिंगली अपना टारगेट बना सकते हैं। ठीक है, तो आज ही आप लोग अपना एक टारगेट बनाएं, उसके आगे जो है वो अपने मार्क्स लिखें। दिस टारगेट इज़ फॉर 9th फेडरल बोर्ड एंड दिस इज़ द टारगेट फॉर 9th पंजाब बोर्ड। ठीक है, अकॉर्डिंगली आप लोग अपने मार्क्स लिखे, अपना एक टारगेट सेट करें। आप लोग देखेंगे कि आज आपने जो अपना टारगेट सेट किया है, जब आप 9th के बोर्ड के या 10th के एग्जाम्स देंगे, जो आपके टारगेट सेट होता है उससे 2 to 3 मार्क्स आपके यहाँ तो कम आते हैं, 2 to 3 मार्क्स यहाँ ज़्यादा आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। सो सेट योर टारगेट और फिर अकॉर्डिंगली अपने उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप लोग अपना हार्ड वर्क करें। सो दिस इज़ द टारगेट फॉर द 10th फेडरल बोर्ड, यू कैन सी दैट, एंड दिस इज़ द टारगेट फॉर 10th पंजाब बोर्ड। ओके, फिर हम टेस्ट बेंचमार्क्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। यू नो के ई शीट्स फॉर द फेडरल बोर्ड स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो टेस्ट होता है बोर्ड के एग्जाम्स, यू हैव टू अटेम्प्ट द एग्जाम्स ऑन द ई शीट। तो यहाँ पे हमने एक सैम्पल पेपर जो है वो अटैच कर दिया ई शीट का। यू कैन डाउनलोड द ई शीट फ्रॉम फेडरल बोर्ड वेबसाइट, बट अगर जो है वो हम भी आपको ई शीट प्रोवाइड कर देंगे, वी विल प्रोवाइड यू अ लिंक, वहाँ से आप अपनी ई शीट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। So now, after talking about the issues, let's cover some test benchmarks। किस तरह से if you want to achieve the target, आपने जो भी अपने लिए एक टारगेट सेट किया है, उस टारगेट को, या जो हमने आपको एक टारगेट दिया है कि टारगेट 1 2 3, उसको अचीव करने के लिए आपके टेस्ट की प्रेजेंटेशन, आपके टेस्ट का अटेम्प्ट कैसा होना चाहिए। यू कैन सी डैट जो कि हम स्टूडेंट्स हैं उनसे हमने ये सेशंस किए हुए हैं अटेम्प्ट प्रेजेंटेशन के, बट आफ्टर 1 week ऑफ दिस R&T वी विल अगेन डू अ सेशन जिसमें हम दोबारा से आपके साथ जो है वो इस पे बात करेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम्स आपने किस तरह से बनानी है, मेन हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, बुलेट्स। सो वी विल टॉक अबाउट दैट। सो हेयर इज़ अनदर टेस्ट कि आपने इंग्लिश का जो है वो टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करना है। यू गिव द प्रॉपर हेडिंग्स फॉर द पंजाब बोर्ड स्टूडेंट्स, आपने जो मार्जिन लाइन है वो दोनों साइड्स पे नहीं लगानी। वी विल टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ द प्रेजेंटेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो स्टूडेंट सक्सेस मेथडोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट के R&T या फिर ओवरऑल इन द बोर्ड एग्जाम्स टू अचीव द सक्सेस, और जो भी आपने अपने लिए एक टारगेट बनाया उसको अचीव करने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम, जिसमें सबसे पहली तो आपकी रेगुलरिटी और पंक्चुअलिटी आती है। ठीक है, आपने रोज़ क्लासेस जो है वो लेनी है, आपकी लाइव क्लासेस होंगी, रोज आपके टेस्ट होंगे। फॉर एग्जाम्पल यू आर वेरी मोटिवेटेड और आप 1 2 वीक के टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं और बाकी वीक्स के नहीं करते, मीन्स यू आर नॉट रेगुलर। सो आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। मेक श्योर यू हैव टू बी रेगुलर एंड पंक्चुअल। पंक्चुअल ये कि आप अपना, फॉर एग्जाम्पल इफ अ स्टूडेंट इज अटेम्प्टिंग द टेस्ट लेकिन वो टेस्ट बहुत लेट सबमिट करा रहा है, एंड यू नो कि लेट सबमिट टेस्ट जो है वो चेक नहीं होते। So make sure you have to be very regular and punctual, not in only in the test but also in the classes। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल क्लास स्टार्ट हुई है और आपने लास्ट 10 मिनट्स में आके क्लास ज्वाइन की है और आप आके ये कहेंगे कि प्लीज़ रिपीट कर दें या मैंने लेट ज्वाइन की है, तो वो जो 20 स्टूडेंट्स या 30 स्टूडेंट जो ऑलरेडी वहाँ बैठे हैं उनके लिए तो ये चीज़ जो है वो मुश्किल होगी, टीचर दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते। सो मेक श्योर कि आप टाइम पे आएँ ताकि आपको पता हो कि क्लास में क्या हो रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और आप बाकी क्लास को भी डिस्टर्ब मत करें। देन कमिंग टूवर्ड्स द कॉन्सेप्ट बिल्डिंग एंड एग्जैक्ट वर्डिंग। ठीक है स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ये कि जब भी कोई टॉपिक आपने देखना है, आपने उसको कॉन्सेप्चुअली समझना है, उसको रीड करना है अपने। राइट नाउ इन द R&T सेशन फोकस ऑन कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और ट्राई टू लर्न द एग्जैक्ट वर्डिंग। अगर आप सारी एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं याद कर सकते, मेक श्योर टू लर्न वर्ड बाय वर्ड ऑल द डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस को आपने वर्ड टू वर्ड जो है वो लर्न करना है। स्टडी ऑन डेली बेसिस, ये हमेशा आपको कहा जाता है, बट आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गोल्डन चांस कि आप दोबारा से रोज़ का काम रोज़ करें। फॉर एग्जांपल अब आपको सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ाए जाएंगे। एक जो है वो आपको लेक्चर में, फॉर एग्जांपल बायो का, कंप्यूटर का, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है लेक्चर, आप डेली उसको याद करें ताकि जब उस चैप्टर का टेस्ट आएगा ऑलरेडी, क्योंकि आपने रोज़ का याद किया होगा, तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज द टेस्ट और आप बड़े इजीली जो है उस टेस्ट में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं।
टेस्ट प्रेपरेशन दो सिचुएशन आ रही है, यू आर प्रिपेयरिंग द टेस्ट लेकिन आप उसको तैयार करके नहीं दे रहे। मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने टेस्ट को प्रिपेयर करें, देन अटेम्प्ट करें विद द बेस्ट प्रेजेंटेशन। इफ़ यू थिंक के ओके अभी मैं ऐसे टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेता हूँ, बाद में बोर्ड के एग्जाम में मैं अच्छे से प्रेजेंट कर लूँगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल। प्रेजेंटेशन और अटेम्प्ट ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आती हैं। अगर आप एक सिंपल टेस्ट में प्रॉपर अटेम्प्ट और प्रेजेंटेशन को फॉलो नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप जो है वो लास्ट एग्जाम में जाके विद द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन अपना जो है वो पेपर को अटेम्प्ट करो। रिवीजन, स्टूडेंट्स रिवीजन इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। याद करना इज़ नॉट डिफिकल्ट बट उसको याद रखना सबसे मेन चीज़ है। तो मेक श्योर कि आप उसको रिवाइज करो और डेली का काम डेली करो। फॉर एग्जाम्पल इफ ड्यू टू सम इशू या कोई आप एक दिन लेक्चर नहीं ले पाए तो आपने कोशिश करनी है कि आपने एक वीक में बैठ के जो उस वीक का काम है उस वीक में ही ख़त्म करो, उस वीक का काम नेक्स्ट वीक तक ना आ जाए। तो आप बहुत इजीली जो है वो अपने अपने बर्डन को भी कम कर सकते हो एंड यू कैन लाइक इजीली गेट वेरी गुड मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम्स। उसके बाद जो सबसे मेन चीज़ जो आपको इस सेशन में बताई जाएगी वो है कि आपके सेशन की स्टार्टिंग डेट। रिवीजन और टेस्ट सेशन जो है वो 9th फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड का 1 दिसंबर 2023 को आपका आर&टी का फर्स्ट सेशन आ रहा है। ठीक है, और सेकंड सेशन फॉर द 9th फेडरल बोर्ड एंड पंजाब बोर्ड विल बी फ्रॉम 1 January 2024. For the 10th Punjab Board or Federal Board, the first session of R&T will be launched on 1 January 2024. पैटर्न और टाइम टेबल पे बात करते हैं तो अगेन आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी। ठीक है, आपके सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे विद इन 8 वर्किंग डेज। आपके जो टेस्ट है अटेम्प्टेड टेस्ट वो चेक होके आपके एलएमएस पे दोबारा से आपके मार्क्स वहाँ पे लग जाएंगे। फॉर द रिजल्ट यू कैन विजिट योर अकाउंट, आप एलएमएस को ओपन करके अपने रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, जो स्केजुअल है आपको आर&टी का वो आपके ब्रॉडकास्ट में आपके ग्रुप्स में आपको दे दिया जाएगा। प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो सेम लाइक असाइनमेंट के फीचर्स में जाके ठीक है वहाँ से आपने अपना टेस्ट डाउनलोड करना है, आपने टेस्ट अटेम्प्ट करना है ऑन द पेजेस। कैम स्कैनर से आपने उसका एक पीडीएफ बनाना है, फिर उसको अपलोड करना है। सबमिशन डेडलाइंस की बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू हैव 24 आवर्स टू अटेम्प्ट वन टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जो 1 दिसंबर का आपका टेस्ट है उसके लिए आपके पास 24 आवर्स हैं, मतलब कि 2 दिसंबर 12 o'clock रात 12 तक आप वो फर्स्ट टेस्ट अपना सबमिट करा सकते हैं। सो यू हैव 24 आवर्स टू अटेम्प्ट वन टेस्ट। ठीक है, इसके ज़्यादा लेट टेस्ट जो है वो चेक नहीं होगा। सो इट्स बेटर कि अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके बाद आपकी क्या इवेल्युएशन है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो सबमिट ऑन टाइम। टू रिड्यूस द कम्युनिकेशन गैप, यहाँ पे आपके पास एक काउंसलिंग सपोर्ट का नंबर है। अगर आपको काउंसलिंग से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर फॉर द डेली क्वेरीज एंड टेक्निकल सपोर्ट। आपके पास ये नंबर गिवन है कैंपस का, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इफ़ बोथ ऑफ द नंबर्स आर नॉट रिप्लाइंग और आपका इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ यू कैन सेंड द कंप्लेन ऑन द मैनेजर email. That's it. I hope R&T will be helpful for all of you. Thank you for your listening. Stay blessed and good luck.